हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुको। मैं राहुल कच्छावा लेके आ गया हूँ आज आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन का नेक्स्ट लेक्चर, हमारी इस मास्टर सीरीज का और मास्टर क्लास का। ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट करा था? एल्डिहाइड कंप्लीट करा था। और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए कौन सा लेक्चर? कीटोन का लेक्चर। ठीक है ना, हमने एल्डिहाइड की बच्चों प्रिपरेशन भी देख ली थी और प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। आज जो हम लेक्चर लेके आए हैं, इस लेक्चर के हम इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? कीटोन की प्रिपरेशन देखेंगे और वही कीटोन की प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर बता रहा हूं 50 to 70% सारी रिएक्शन सेम है। अभी शुरुआत की 4 रिएक्शन बताऊंगा, चारों रिएक्शन आपकी करी हुई है। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। हम आज हमारा जो लेक्चर होगा किसका होगा? कीटोन का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बच्चों, पहली प्रिपरेशन मैंने जैसे एल्डिहाइड में बताई थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यहां भी वही है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल कह दो या सेकेंडरी एल्कोहल कह दो, उसका जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे क्या बन जाएगा हमारे पास? कीटोन बन जाएगा। जैसे कि आपने ले लिया CH3 CHOH CH3। ठीक है ना, तो CHOH जो था उसमें से एक H और एक H OH में से निकल गया। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और आता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी हम पहले कर चुके हैं। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरी रिएक्शन के ऊपर आते हैं। ये दोनों रिएक्शन हम ऑलरेडी एल्कोहल चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। ठीक है ना, तीसरी रिएक्शन आती है ओजोनोलाइसिस। किसका होगा? एल्कीन का होगा। और ये बात हमने पहले ही देखी थी, हमने याद है ना, पहले एग्जांपल लिया था। उस एग्जांपल में हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर ली थी। जैसे वहां एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना के दिखाया था मैंने हमारे लास्ट लेक्चर में। एक बार फिर बता देता हूं, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, इसकी रिएक्शन O3Zn इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आप करा देते हो, क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, एक ओ इधर, एक ओ इधर, एक ओ इधर, क्या बन गया? देखो CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 बन गया, प्लस यहां पर HCHO एक एल्डिहाइड भी बना है और एक ZNO तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन तैयार हुई है ओजोनोलाइसिस के अंदर। ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन भी हमारे लास्ट ईयर आ चुकी है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ये एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड और टूटा, ये CH3 CO CH3 ये O को ZN लेके जा चुका है, और यहां पर ये क्या बन गया? HCHO। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? तो ये क्या था? ओजोनोलाइसिस। चलो फिर फोर्थ रिएक्शन के ऊपर आ रहा हूं मैं। फोर्थ रिएक्शन एल्काइन वाली। ठीक है ना, एल्काइन के अंदर हमने देखा था HgSO4 वाली रिएक्शन देखी थी ना, जिसमें हमने हाइड्रेशन कराया था एल्काइंस का। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस कैसे होगा? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन मैं कह देता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 ओनली CH। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Hg2 प्लस H2SO4 के साथ, तो वाटर का एडिशन हो जाएगा। वाटर का एडिशन कैसे होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, क्या बना? उधर क्या होगा? वाटर का एडिशन होगा, तो एक तरफ प्लस और एक माइनस भी बनेगा। प्लस माइनस के पास माइनस, प्लस के पास भेज दीजिए। सेम रिएक्शन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं ना। तो CH3C ये प्लस है तो इसके बाद माइनस OH आ चुका है, एक बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड अभी भी है और यहाँ पर CH2 हो गया। फिर से क्या होगा? इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। ये प्लस क्यों बना है वहां पर रीजन बता रखा है, बिकॉज इट इज 2 डिग्री। ये चीज मैंने बताई थी कि एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो जब भी ऐसी चीज आती है क्या कर लेने का है? वाटर निकाल लेने का है। क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 CO CH3 प्लस वाटर।
ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये रिएक्शन हुई, ये क्या था, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस हो गया था। ठीक है, तो ये जो मैंने चार रिएक्शन बताई, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ओजोन लाइसिस ऑफ एल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये रिएक्शन न सिर्फ आपके कीटोन के लिए यूज होती है, ये एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में भी इनका यूज होता है। यही रिएक्शन एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में भी आप काम में ले सकते हो। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ कि नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा अगला अध्याय। चलो, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी किसके साथ, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट असाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, चार रिएक्शन हो गए थे ना, पांच, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ठीक है, असाइल क्लोराइड से कैसे होगी, आपको क्या करना है, RMgX लेना और उसकी रिएक्शन CdCl2 के साथ करानी है। मैंने क्या ले लिया, RMgX ले लिया, उसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, कैडमियम डाइक्लोराइड। ठीक है, बाद में बताऊंगा इनके मॉलिक्यूल का नंबर भी बदल जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, R2CD बन जाएगा और MgHCl बन जाएगा। तोड़ने का सिस्टम अभी भी वही होगा, इसको मैं क्या ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, तो R2CD बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, और ये Mg के साथ देखो, Mg भी 2 है, X भी 2 है और Cl2 भी 2 है, तो MgHCl बन जाएगा। एक तरफ X एक तरफ Cl, और ये भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से रिएक्शन यहां पर हमारी संचय, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये टूटेगा, तो फिर यहां पर ये CD किस पर अटैक कर जाएगा, इस R के ऊपर। CD और R का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड बना लेंगे, तो इधर R2 और CD बन जाएगा और उधर MgHCl बिल्कुल भी अलग हो जाएंगे। समझ में आ गई, ये वही है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे कि आप कोई एग्जांपल ले लो, मैं कह देता हूं कि इसके अंदर जैसे R की जगह, ध्यान रखना बच्चों, R की जगह आपको क्या लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और MgX, ठीक है ना, तो R की जगह आपको क्या करना है, आपको असाइल क्लोराइड कुछ भी लेना, जैसे कि मान लो CH3CO ये ले लिया, उसके बाद आपको MgCl ले लो। ठीक है ना, मैंने यहां पर सिर्फ MgCl लिया है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो और आगे इस रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रोसीड कर सकते हो। तो इस रिएक्शन को करिए और आंसर निकालिए। आ जाइए हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। अब हम किससे बनाएंगे, फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब हम नाइट्राइल के थ्रू कैसे बनाएंगे, RCN ले लो। ठीक है बच्चों, RCN मैंने लिया है, अब इस RCN की रिएक्शन में किसके साथ करूंगा, वही R-MgX के साथ करा देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या करा दिया है, R-MgX के साथ करा दी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये RCN जब R-MgX के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है क्या बोलते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो ये बॉन्ड ले जाएगा, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड N, ये माइनस ये प्लस, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस और ये माइनस बने, ये माइनस ये प्लस, क्या जुड़ जाएगा, माइनस प्लस के ऊपर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, RC डबल बॉन्ड N के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX, और C के साथ कौन जुड़ जाएगा, R। समझ में आ गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कौन आएगा, H2O आएगा, फिर हम किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, वाटर के साथ। तो बच्चों ये तो बहुत ही कॉमन चीज है कि बताओ वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर सिंपल होगा ना, क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, क्या वाटर कोई मॉलिक्यूल देगा, यहां पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन अच्छा वाला होगा, सर अच्छा वाला इन द सेंस यहाँ पर O जुड़ जाएगा, यहाँ H2 जुड़ जाएगा, तो RCOR बन गया।
क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। और ये डैश वाला था क्या, ये डैश वाला चल रहा था, ये आर डैश था, तो ये आर डैश बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या बन चुका है, एक कीटोनिक कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल से किसका फॉर्मेशन होना, कीटोन का फॉर्मेशन होना। किस तरीके से हुआ, आरसीएन की रिएक्शन थी, आरसीएन की रिएक्शन को मैंने आर डैश एमजीएक्स के साथ करा। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे CH3CN ले लिया। अब इस CH3CN को अगर आप रिएक्शन कराते हो CH3CH2MgX के साथ, तो फाइनल क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3, क्योंकि आर तो वही था, COCH2CH3। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको याद होनी चाहिए, मैकेनिज्म याद है क्योंकि बार बार यही रिएक्शन आ रही है ग्रिग्नर रिएजेंट की, और हमने एक ही बारे में आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया था अल्कोहल के अंदर, जब हमने एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया था। ठीक है ना, वो वाला जो प्रोसीजर है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। चलो चले आगे। तो ग्रिग्नर रिएजेंट हेलोजन में भी है, अल्कोहल में भी है, एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, आगे फिर मिलेगा। नाइट्राइल में आप देख ही रहे हो, एसिड के अंदर से वो फिर से आ जाएगा, तो वहां पर आपको इसकी रिएक्शन फिर से करनी पड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, बहुत अच्छी प्यारी रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में बच्चों क्या होगा, हम एक बेंजीन रिंग को किसी भी RCOCl ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहे हो, देखो सबको पता है ये रिएक्शन 11th क्लास में भी आपने पढ़ी थी। RCOCl ले लो या फिर ArCOCl ले लो, किसकी प्रेजेंस में लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस। पता है ना कि एक Cl जो होगा यहां चला जाएगा, CO और R यहां पर ग्रुप जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, CO R जुड़ जाएगा, और या फिर अगर आप दूसरे वाले के साथ कराते हो तो COAR। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड आप लोगे, एरोमेटिक ग्रुप लोगे, एरोमेटिक जो रिंग लोगे, वो रिंग यहां पर आके जुड़ेगी। समझ में आ गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को भी प्रोसीड कर सकते हो। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, हमारी सारी प्रिपरेशन की रिएक्शन कंप्लीट हुई है। ठीक है ना, हमने ऑक्सीडेशन कराया 2 डिग्री अल्कोहल का, उससे बना, डिहाइड्रोजनेशन कराया, उससे हमारे प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, किसका, एल्कोहल का। ओजोनोलाइसिस कराओगे तो बनेगा। हमने एल्काइन के साथ उसकी रिएक्शन कराई है, Hg2+ और H2SO4 का एज ए रिएजेंट काम में लिया, और एडिशन किसका, वो वाटर का एडिशन। उसके बाद हमने ग्रिग्नर रिएजेंट के ऊपर गए, CdCl2 वाली रिएक्शन आई और फ्रॉम नाइट्राइल आई, और उसके बाद ये फ्रीडल क्राफ्ट आई। तो ये कुछ रिएक्शन थी हमारी किसकी, कीटोन की प्रिपरेशन में। तो चलिए अब चलते हैं हम किसकी, कीटोन की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बच्चों प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या देखेंगे, पहली चीज कि ये कौन सी रिएक्शन को शो करते हैं, हम यही चीज को सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने एल्डिहाइड की हमने जब प्रॉपर्टी देखी थी, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले किस पे फोकस करा था, बहुत सारे रिएक्शंस दे सकते हो, लेकिन जो मेजर जो रिएक्शन शो करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड वाले, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं। और इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाई दे आर शोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अटैक पहले किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। एडिशन हो रहा है मतलब सिर्फ ग्रुप आ रहा है, जाएगा कोई भी नहीं, सिर्फ ऐड होगा। सब्स्टिट्यूशन में एक आता है दूसरा जाता है, वो सीन चलता है। एलिमिनेशन में एक सिर्फ जाएगा और एडिशन में सिर्फ आएगा, और सिर्फ आएगा कौन, पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी, लेकिन पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहां बात समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन पे चलेंगे। ठीक है ना, उसके अंदर जो हमने वहां रिएक्शन देखी थी वही यहाँ हो जाएगी। कि सर वहां कौन सी देखी थी, हाइड्रोजन साइनाइड की। ठीक है ना, NaHSO4 वाली हो गई थी, NaHSO3 वाली हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने एसिटल हेमी एसिटल बनाए थे। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का एक मॉलिक्यूल बनाया था, जहां मैं H लगा रहा था, मैंने बताया था वहां R लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन, कीटोन का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। चलो अब देखो, मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, वहां पर भी अपन ने ऐसे ही देखा था। अब यहाँ पर दोनों तरफ RR लगा दीजिए।
ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ये CO ग्रुप है, अगर H लगा दूंगा तो वही रिएक्शन कौन शो कर जाएगा, कीटोन ग्रुप शो कर जाएगा। यहां तक बच्चों कोई डाउट है, कुछ डाउट नहीं है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, आगे की इसकी जो रिएक्शंस हैं उससे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले इसने HCN के साथ करा, HCN के साथ रिएक्शन करी, पता है ना ये क्या बनाता है, R, ये लेके चला जाएगा, ये माइनस ये प्लस, बिकॉज दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, RCO-, ये बन गया प्लस और ये बन गया, कोई भी R डैश लगा दे, जरूरी नहीं होता हमें सेम। अब इस पे एडिशन होगा, H प्लस आएगा तो वो प्लस यहां जाएगा, Cl माइनस आएगा वो यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ओ, अच्छा आने वाली स्पीशीज कौन है, Cn था ना, Cn, इस तरीके से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, HCN का ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन बन गया, HCN का यहाँ पर क्या हो चुका है, एडिशन हो चुका है। फिर नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3 का साथ रिएक्शन क्या होगी, देखो यहां पर R था, यहां R डैश ग्रुप था, यहां पर O था, O माइनस था तो इसके ऊपर H आ जाएगा प्लस, और बचा जो क्या हो जाएगा, SO3 Na यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो चुकी है, नेक्स्ट रिएक्शन हो चुकी है NaHSO3 के साथ, HCN पहले आया, फिर NaHSO3 हमारे पास उसका अटैक। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, और इससे आप और भी क्या चीजें बना सकते हो, जैसे मैंने एक ग्रिग्नेट रिएजेंट की रिएक्शन भी कराई थी, आया यार, इसे बता ही देता हूं, R डबल डैश MgX हो जाता है, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, देखो R C R डैश तो था ही, O माइनस है, उस पर प्लस जाएगा, जब ये टूटेगा तो ये प्लस ये माइनस होगा, तो MgX, और यहां पर कौन हो गया, R डबल डैश आ गया, उसके बाद वाटर आ जाएगा, पता है ना, ये वन टूट जाता है, एक H और यहाँ OH चला जाएगा, क्या बन जाएगा, RC R डैश, इधर OH और इधर R डबल डैश, प्लस MgX और OH, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन, तो ये ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। मैंने लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी एल्डिहाइड, उसके अंदर ये रिएक्शन नहीं करेगी, कुछ नहीं करना, R डैश की जगह H लगा दो, बन गया वही कंपाउंड, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लास्ट एक रिएक्शन जो हमने इथाइलिन ग्लाइकोल की वहां पर पढ़ी थी, वो मैं आपको फिर बता देता हूं, ठीक है ना, जैसे कि CH2OH, CH2OH, ठीक है, ये जो दो H है, ये इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, ये R था, एक तरफ R डैश था, तो ये क्या ले जाएंगे, इनको ले जाएगा, तो बना हुआ चीज लिख देता हूं, R C R डैश O CH2 CH2 O, इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया है, हमारा एक इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल हो चुका है, ठीक है ना, R के साथ बना है। ये रिएक्शन मैंने लास्ट वाले एल्डिहाइड के अंदर ही बताई थी, लेकिन ये रिएक्शन इसमें प्रोसीड हुई है, अभी कीटोन के अंदर प्रोसीड हुई है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल, कीटेल बना है, तो क्या है वो, किसकी रिएक्शन है, यहाँ पे कीटोन की रिएक्शन है, समझ में आ गया बच्चों, तो ये कहती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, हमने वहां क्या देखा था, रिडक्शन देखा था, इसका भी तो रिडक्शन होगा, फिर इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, फिर एक फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन आएगी, ठीक है, फिर हेलोफॉर्म के बाद हम एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो की तरफ बढ़ेंगे। तो रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, वी ऑलरेडी डिड these things in our last sessions, in every sessions. Reduction और ऑक्सीडेशन दो चीजें हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो कीटोन का रिडक्शन अगर आप कराते हो तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, और ज्यादा करा दोगे
तो कोई हाइड्रोकार्बन भी बन सकता है, लेकिन हमें उसे बनाने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। कीटोन से, है ना, कीटोन से क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और वही कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड भी बन जाता है। तो ये दो रिएक्शंस को अच्छे से ध्यान रखना कि रिडक्शन करा रहा हूं मैं कीटोन का, तो मेरे पास क्या बनेगा, और ऑक्सीडेशन करा रहा हूं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन में जरूर ध्यान रखना बच्चों कि यहां पर माइल्ड नहीं लेना, आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना, ठीक है। चलो, ये मैंने एक जनरल चीज बताई। अब आ जाओ वापस से एक रिडक्शन के ऊपर। अगर आपको याद हो बच्चों, ये तो क्या था, क्लीवेंजन रिडक्शन था, और ये क्या था, होता था वोल्फ-किश्नर, ठीक है। पता है ना क्या बनेगा, यहां पर 2H2 आ जाएंगे, ये टूटा, एक एज यहां, एक एज यहां, एक बार फिर टूटा, एक एज यहां, एक एज यहां, क्या बन जाएगा, RCH2R, ठीक है। तो यही चीज हमने वहां पर भी देखी थी, कहां पर सर, आपने एल्डिहाइड में बताई है। तो ये सारे एक रिवाइज हो रहा है, रिवाइज का भी रिवाइज, यहां पर H लगा दो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। R डैश था तो R डैश लगा लो। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, यहाँ स्पेलिंग अच्छी लिखी है, वहां गलत थी। और वोल्फ किश्नर है, तो वोल्फ किश्नर में NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल या KOH किसके साथ भी ले लो, एक सॉल्यूशन, और ये जिंक अमलगम के साथ हो गई, ठीक है। तो ये रिडक्शन आपका क्या कंप्लीट हुआ। रिडक्शन के बाद अगर हम आगे वाले रिएक्शन पे जाते हैं, ऑक्सीडेशन बताई था, तो ऑक्सीडेशन में मैंने ये तो बता ही दिया था ना, इनसे एसिड बनेगा। अब उसके बाद एक हेलोफॉर्म रिएक्शन हमारी एनसीईआरटी में आती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन मैंने बता ही दिया था कैसे होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन का हम करेंगे किसके थ्रू, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन में। तो RCOCH3 जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, अब हम इसकी जो रिएक्शन है RCOCH3 की रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे बच्चों, कोई भी NaOCl ले लो या कोई भी, तो मैं X ले लेता हूं, NaOCl की जगह क्या ले लिया, X ले लिया, तो क्या बन जाएगा, RCOONA बन जाएगा, और CHX3 निकल जाता है, ठीक है ना। RC डबल बॉन्ड O, ONA बन गया, प्लस CHX3 बन जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो ये रिएक्शन है प्रोसीड होगी। आप यहां पर चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। ये रिएक्शन पहले बच्चों अच्छे तरीके से पूछा जाता था, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैनर हुआ करता था, हेलोफॉर्म रिएक्शंस कैसे होती है, बट अब नहीं है। अब आपको सिर्फ नॉर्मल याद रखना है, RCO ये बॉन्ड टूट जाता है और ये OX वहां आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हेलोफॉर्म बन जाएगा। बस यही रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन हुई, किसकी, कीटोन की हुई। तो ये रिडक्शन भी हुआ, और हमने क्या देख लिया यहां पर, ऑक्सीडेशन भी देख लिया है। चलिए, अब आती है एक रिएक्शन और बता देता हूं, ठीक है। केनिजारो तो बच्चों मैंने आपको वही बता दी थी, केनिजारो रिएक्शन जो हमने करी थी, जैसी वो रिएक्शन है वही होगी, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, हमारी लास्ट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, जिसे मैंने आपको बताया था हम क्रॉस एल्डोल करेंगे। तो पहले एक बार एल्डोल देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आ जाइए। एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को हम यहां पर देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। एल्डोल कंडेंसेशन जैसे मैंने क्या ले लिया, CH3COCH3, इसकी रिएक्शन वही मैं क्या करा दूंगा, कोई भी डाइल्यूट बेस ले लो,
ठीक है बच्चों, आपने क्या लिया है, डाइल्यूट बेस लिया है। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, जब भी अगर एक ही जना आ रहा है तो आप उसको डबल ले लो और सीओ ग्रुप को आगे कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा सीओ ग्रुप को इस तरीके से लिख, बात खत्म। जब भी एल्डोल आ रहा है आपको सीओ ग्रुप को ऐसे लिखना है, लिख लिया, ये रहा देखो सीओ। अब इसके अलावा इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो एक CH3 यहां जोड़ दो, एक CH3 यहां जोड़ दो, बन गया। आ जाइए दूसरे वाले कंपाउंड को कैसे लिखना है, ये CH3 तो इसको क्या लिखते हैं, CH2 लिखा था हमने, और इसको वापस CO और इसको CH3 लिखा था। क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहां चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। क्या बन गया बताओ, CH3 CH3। अब देखो ये डबल बॉन्ड उधर चल गया तो यहां पर सिंगल रह गया O, और इसके साथ H आगे जुड़ गया, और इधर चल गया तो इधर बॉन्ड बन गया, ये हो गया CH2 CO CH3। देख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना है, कीटोन ग्रुप, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा कार्बन बीटा, बीटा से कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, और यहां पर क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये वैसी रिएक्शन है जैसे हमने एल्डिहाइड के अंदर देखी थी। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि सर ये क्रॉस एल्डोल क्या होता है। तो आ जाइए हम एक क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन कराते हैं। क्रॉस में एक एल्डिहाइड ले लो और एक कीटोन ले लो, प्रोसीजर सेम होगा। ठीक है ना, कितने प्रोडक्ट बनते हैं उसके ऊपर बात की जाएगी, है ना। रिएक्शन बड़ी है तो मैं ये ऊपर का नाम हटा रहा हूं, मैं यहां से चालू कराऊंगा। चलो, जैसे मैं कह देता हूं CH3 CHO की रिएक्शन को CH3 CO CH3 के साथ कराना है। ठीक है, डाइल्यूट बेस लेना है। ठीक है, तो बच्चों जब भी ऐसी रिएक्शन आ जावे, जो आपको दो जने दे रखे हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, इसकी रिएक्शन आपको करानी है डाइल्यूट बेस के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, पहला तो इससे भूल जाओ, इसके साथ इसको दो मॉलिक्यूल मान करके रिएक्शन कर लो जो हमने एल्डिहाइड में कर ली थी। ठीक है ना, चलो मैं यहां पर बना ही देता हूं ना। पहला प्रोडक्ट क्या बना था हमारा, CH3 CHOH CH2 CHO, यही बना था हमारा पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट अभी हमने इसका बनाया, अब इससे हमको बनाना है, इससे भूल जाइए, इसको भूल जाओ। इससे अभी हमने क्या बनाया था, इसको दो बार ले लो। क्या कैसे लोगे, CH3 CH3 यहां पर OH CH2 CO CH3। क्या ये दो प्रोडक्ट आपको बनाना आते हैं, जी आते हैं, दोनों की मैंने मैकेनिज्म बता दी। अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट का। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास किस तरीके से बने, पहले इसे रखो फिर इसे रखो। CH3COH CH3CO CH3 के साथ रिएक्शन कर, कैसे करेगा, मैंने क्या बोला, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को ऐसा कैसा रहने दो। ठीक है, अब इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक बार कौन जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, और बाकी वापस इस पे आ जाओ। अब इसे नहीं लेना, इस पे आ जाओ। इसको कैसे लिखोगे, CH3 है तो इसे क्या कर दोगे आप, दो कर देता हूं और यहां पर एक इंच लगा दे दो। इस तरीके से लिख सकता हूं ना, हो गया ना। CH3 ऐसे लिखो या इस तरीके से लिखो, बात एक। फिर वापस लिख दो वही CO और CH3। आ जाइए, जो थर्ड प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहां बनाता हूं कि सर वही प्रोसीजर है, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। क्या बना, CH3C, ये H था, ये OH हो चुका है, ये बॉन्ड CH2 CO CH3। तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं, थोड़ा सा सिंपली, CH3 CH OH CH2 CO CH3। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, थर्ड प्रोडक्ट बन गया। तो थर्ड प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहां बना दो CH3 CH OH CH2 CO CH3। ये हमारी रिएक्शन यहां पर संपन्न हुई। ठीक है कि सर ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट बना गया। अब ये चौथा कैसे बनेगा, चौथा भी तो एक मिस्ट्री है। अच्छा, यहां पर ये जो बना है, ये कीटोन ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना नहीं बना,
तो वेयर इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, आ जाइए। अब आप इससे पहले लिखिए, इससे बाद में लिखिए, वही सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को ऐसे तरीके से लिखना है, प्लस उससे पहले लिखूंगा तो ये हो जाएगा, और उससे कैसे लिखूंगा, CH2 एक एच यहां पर और CHO यहां पर, आ जाइए, डबल बॉन्ड यहां, ये यहां, क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 OH CH2 CHO, ये प्रोडक्ट बन गया। तो बना दीजिए चौथा प्रोडक्ट, क्या बन गया, CH3 C CH3 OH CH2 CHO। देखो ये सी ग्रुप अल्फा कार्बन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यहां पर बन चुका है। तो ये हमारी क्या हुई है, क्रॉस एल्डोल। जो थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट जो बच्चों हमने बनाया है, ये क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट है। लेकिन रिएक्शन यही खत्म नहीं होती है, अगर आपको वो हीट करा देगा ना, ध्यान रखना वो हीटिंग करा रहा है या नहीं करा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो हीटिंग करा रहा है तो वाटर निकालना है, कैसे निकालोगे, ये OH और ये H, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा, मैं बता देता हूं, CH3 CH यहां पर OH, अच्छा उस CH2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं CHO, तो ये वाटर निकल गया, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया वापस से आफ्टर हीटिंग ये हमारा पहला प्रोडक्ट बना। आ जाइए दूसरे वाले पे, दूसरा क्या था, अब मैं डायरेक्ट हटा रहा हूं, यहां का H और यहां का OH हटेगा तो डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 CO CH3 बन गया। तीसरे में आ जाइए, ये OH और ये H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CO CH3। चौथा आ जाइए, ये OH और एक H, ये हट जाएगा तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, टू नहीं, H तो निकल गया ना इसका, CHO। तो ये हमारे हीटिंग के प्रोडक्ट है, जब हमने इन सब को हीट कराया है, ठीक है। तो इन सब की पहली रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी थी कि इनकी रिएक्शन इस तरीके से करानी, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाना है, ठीक है, और उसके बाद हमें इसका क्या करना है, उसको हीट करना है, अगर वो दिया हुआ है एग्जाम में तो ये बच्चों हमारी क्या हुई, कंप्लीट हुई है किसकी रिएक्शन, कीटोन की सारी रिएक्शंस। पहले हमने किसकी देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी थी, जिसमें हमने उसको HCN के साथ कराया था, साइनोहाइड्रिनिक कंपाउंड। फिर हम नेक्स्ट की तरफ गए, जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया था NaHSO3, तो उसमें H अलग जुड़ गया था और SO3 अलग जुड़ गया था। तीसरी रिएक्शन हमने ग्रिग्नर्ड रिएजेंट करी थी, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से अटैक वही रीअटैक होगा जो हमने अल्कोहल में देखा, सेम प्लस माइनस हुए, माइनस को प्लस हुए, वाटर के साथ कराओ, फिर बॉन्ड तोड़ो, H और OH जोड़ दो, हो गई। फोर्थ रिएक्शन पे हम जब गए थे, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल बना था, ठीक है, CH2OH CH2OH की रिएक्शन कराई थी, CO ग्रुप का O और इधर के OH के HH निकल गए, ठीक है, और बॉन्ड जुड़ गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन हमने करी थी, ठीक है ना, नहीं हेलोफॉर्म तो अभी ऑक्सीडेशन में थी, ये हो गया था। इसके बाद हमने रिडक्शन की कुछ रिएक्शंस देखी थी, ठीक है ना। रिडक्शन में हमने क्या बताया था कि इनके रिडक्शन से क्या बनेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। उसके अलावा 2 और रिडक्शन थे, क्लीमेंसन और कौन सा था एक और, वोल्फ किश्नर, ठीक है। तो क्लीमेंसन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन से क्या बन जाता है, सीधा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट रिएक्शन हुई। फिर आ जाइए उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और नेक्स्ट पार्ट क्या था, ऑक्सीडेशन। इनके ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं, ठीक है ना। फिर ऑक्सीडेशन में हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन देखी थी NaOX के साथ, ठीक है, जहां पे CHX3 बन जाता है, Cl और Br ही होगा, F और I नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। फिर मैंने आपको बताया था एक केनिज़ारो रिएक्शन होती है, सेम वही होती है, और एक जो रिएक्शन होती है वो होती है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन में पहले आपको एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, ये जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। तो जब भी ऐसा कंपाउंड आ जाए, अगर आपको एक ही दिया हुआ है तो उसे 2 मान करके एक प्रोडक्ट बना लो, 2 दे रखे हैं तो इससे 2 मान करके एक प्रोडक्ट बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल को लेकर के एक प्रोडक्ट बनेगा,
इसको इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, इसको इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, 4 प्रोडक्ट बन गए। फिर अगर वहां पर आपको कह देता है कि इनकी हीटिंग कराओ, तो जब आप हीटिंग कराओगे तो हीटिंग से क्या होगा, वाटर की वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वाटर की वेपर बनेगी तो क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन होगा किसका, हाइड्रोक्सी ग्रुप का। हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन एक पास वाले कार्बन से जाएगा। किस तरह, आपने हर बार इधर से क्यों हटाया, इधर से हटाऊंगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। सबके अंदर देख लो, यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब अगर आप इसे देखोगे तो इसके इधर भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है। इधर देखो, इधर भी ग्रुप, इधर भी ग्रुप, इधर भी ग्रुप। इसको देखो, इधर भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है। इसको देखो, इधर भी ग्रुप है और इधर भी ग्रुप है। तो यही क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड, हमको यहाँ पर एल्कीन चाहिए। ठीक है, तो ये हुई हमारी कीटोन की सारी रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम बहुत जल्द आपको इस चीज का सॉल्यूशन देगी। ठीक है बच्चों, तो अब ये एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हुआ। आप इसे पूरे एल्डिहाइड को रिवाइज कीजिए, पूरे कीटोन को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर करिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, जिसमें हम थोड़े एनसीईआरटी के भी ले लेंगे, कुछ हमारे प्रीवियस ईयर्स जो पीवाईक्यूज आप बोलते हो उसके भी क्वेश्चन लेंगे और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ वही नहीं, उसमें अलग अलग रिएक्शन भी होगी। एक वो एक कंपाउंड है, वो उससे ये बन रहा है, उससे ये बन रहा है, उसमें ये करा है, वो ऐसा, वो वाला भी रिएक्शन कम होगा। नेम रिएक्शन भी हमें पूछूंगा और लास्ट के अंदर कन्वर्जन भी होंगे। तो हम ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के करेंगे। फिर उसके बाद हम किसके ऊपर चलेंगे, एसिड के ऊपर चलेंगे। तो ऐसे ही हमारे इस मास्टर क्लास के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल एजुको एजुकेशन के साथ, और हमारे डेली अपडेट पाते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।